जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण। इतना आसान तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपका पूरा तैयार हो जाएगा और आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बना रहा हूँ, तो वीडियो को कर देना भाई साहब लाइक ओइक, ठीक है, लाइक ओइक, हाँ सब कुछ कर देना। चलो देखते हैं। यहाँ पर पहला है हास्य रस। हास्य रस आखिर क्या होता है? हास्य का सिंपल सा मतलब होता है हंसी, ठीक है। अब हंसी किस चीज को देखकर आपको आती है, आप मुझे बताइए। आप किन किन चीजों को देखकर सुनकर हंसते हैं, वही आपका होता है हास्य रस। बिल्कुल सिंपल भाई। कोई लूला होगा, लंगड़ा होगा, या कोई किसी का विकृत रूप होगा, कोई काला होगा, अगर आप गोरे हो तो भी हंसी आती है। हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आती है कि नहीं आती, तो वही होता है हास्य रस। तो यहाँ पर बोला गया है किसी व्यक्ति का अनोखा रूप, आकृति, आकार, वेशभूषा, बातचीत आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से सहयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर व्यक्ति के साथ आप वस्तु भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु का अनोखा रूप, आकृति, आकार, वेशभूषा, बातचीत आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। और यही हास्य नामक स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से सहयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको स्थायी भाव तो याद करना पड़ेगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। क्या होता है? हास मतलब हंसी। तो सिंपल। अब आपको बिल्कुल सिंपल सा मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। 2 उदाहरण मैंने लिए हैं यहाँ पर। पहला है प्रति प्रति सुनियुक सही अकुसाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। याद करो मेरे साथ, प्रति प्रति सुनियुक सही अकुसाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही, ठीक है। या आप याद कर सकते हो बिल्कुल सिंपल, नाना वाहन नाना वेशा, भेषे शिव समाज निज देखा। यहाँ पर नाना प्रकार के जीव थे। जब शंकर जी की बारात जा रही थी, वहाँ पर नाना प्रकार के जीव थे, विभिन्न वेश धारण किए हुए थे और सबको देख देख कर हंसी आ रही थी। जो भी वहाँ पर बारातियों को देख रहे थे उनको हंसी आ रही थी। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर हास्य रस होगा। तो वही बोला गया कि भाई नाना वाहन नाना वेशा, भेषे शिव समाज ने देखा, यानी शिव जी को देखकर पूरे समाज, बारातियों को देखकर पूरा वहाँ का जो समाज था हंसने लगा था। तो बिल्कुल सिंपल है। आई होप आप लोग हास्य रस तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब चलो बढ़ते हैं करुण रस की ओर। करुण रस भी बिल्कुल सिंपल है। करुण का मतलब होता है दुख, ठीक है। याद रखना, करुण का मतलब होता है दुख। अब दुख आपको कौन कौन सी चीजें देखकर आता है, ये आप मुझको बताइए। देखो दुख आप या तो कोई चीज आपसे छीन सकती है, या आपको जो भी प्रिय व्यक्ति है, किसी की मान लो मृत्यु हो जाती है, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब बोल रहा हूं कुछ भी होता है जिसके कारण आपको दुख होता है, वहां पर होता है आपका करुण रस। तो यहाँ पर देखो लिखा साफ साफ, किसी प्रिय व्यक्ति जो आपका प्रिय है ना, आपकी चाहे जीएफ हो किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या प्रिय वस्तु, गौरव, वैभव, गौरव का मतलब है सम्मान, गौरव है ना, वैभव, विलास, ये सब, सम्मान, पद, पद भी हो सकता है भाई। कोई एक पद में है, उसको मान लो नौकरी से हटा दिया गया, तो उसको दुख तो होगा ना, वहाँ पर उसके करुण रस आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है भाई। करुण रस का मतलब है जहाँ पर दुख हो, जो भी चीज़ आपको दुख उत्पन्न करती है, जो भी आप देखते हैं जिसमें से आपको दुख होता है, वहाँ पर करुण रस होगा। तो किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या प्रिय वस्तु, गौरव, वैभव, सम्मान, पद, ठीक है, सम्मान, पद आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्लेश का भाव यानी दुख का भाव उत्पन्न होता है वही शोक कहलाता है, या विनोद आप कह सकते हो। यही शोक नामक स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब भाई करुण रस वहाँ पर बनता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई करुण रस का स्थायी भाव दुख है, अरे सॉरी, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव संचारी भाव से सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। इसका स्थायी भाव आपको जरूर याद रख लेना है बस। स्थायी भाव क्या है? शोक, ठीक है, शोक। तो ये आप याद कर लो। चलो अब इसका एकदम एग्जाम्पल बिल्कुल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रहनी। जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया था, तो राम जी वहाँ के पक्षी से पूछ रहे थे, खगों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग, है ना, जो भी वहाँ पर हिरण थी, मृग थे, खग थे, उनसे पूछ रहे थे कि भाई हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रहनी, यानी क्या तुमने मृग के नयनों के समान वाली सीता जी को देखा है, ठीक है। तो वो दुख के साथ बोल रहे थे, तो वहाँ पर उनको करुण रस था। उसके बाद आप लिख सकते हो भाई करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितर बारहि बारा। अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं, परहि भूमितल
12 ही 12, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। इसका अर्थ जो है वो आप गूगल में सर्च करके मुझे कमेंट करो, ठीक है। मुझे भी नहीं आ रहा है कमेंट, नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो थी, इसको आप लोग लिख लो।